गुनाह के 14 चेहरे। गंदा काम नहीं करना है ना भैया, छोड़ो ना हमें। दो बहनों की डरावनियां बीती। उन्हें हमें छेड़ा, तंग करा, बहुत कुछ करा हमारे साथ। हाथ उत सब पकड़े थे और मतलब जंगल में को खींच रहे थे। वो खौफ में हैं। वो दो बहनें खौफ के उन पलों को भूल नहीं पाई। वो भूल नहीं पाई हैं उन डरावने चेहरों को जिन्होंने उन्हें घेर लिया था। उन्हें सब कुछ याद है और अब वो अपने ही घर में कैद हैं। कहानी है रामपुर की दो बहनों की, जिनके साथ हुई दरिंदगी की तस्वीर ने सबको हिला कर रख दिया था। और अब वो बहनें सुना रही हैं खौफ की वो आप बीती जिसने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। सड़क पर निकली तो लड़कों ने घेरा। 12-13 लड़के थे, मतलब हमें खींचा खांची कर रहे थे। विरोध किया तो टूट पड़े। 12-15 जने थे। अकेला हमारा भाई क्या करता, उन्हें भी बहुत मारा था। भागना चाहा तो किया पीछा। लोग के साथ करने लगे थे, खींचा खांची करी थी हमें, हाथ उत सब पकड़े थे और मतलब जंगल में को खींच रहे थे। बदमाशों के डर से खामोश थी। उन्हें हमें छेड़ा, तंग करा, हम खुद डर गए थे। रामपुर की दो बहनों का खुलासा। 3-4 तो वीडियो बना रहे थे और 4-5 जोड़े पकड़े पड़े थे। इन लड़कों ने हमारी वीडियो बनाई थी, उन्होंने नेट पर डाल दी। दो लड़कियों के साथ दरिंदगी की ये तस्वीरें आप भूले नहीं होंगे। इंसानियत का चीर हरण करने वाले इन शैतानों के चेहरे आपको जरूर याद होंगे। इन दरिंदों की शिकार बनी थी रामपुर की दो बहनें। शैतानों ने दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए लड़कियों के साथ जोर जबरदस्ती की और अपनी शर्मनाक करतूत का वीडियो तैयार करके उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद दरिंदगी की शिकार बनी दो बहनें बदनामी के डर से अपने घरों में ही कैद थी। लेकिन करीब हफ्ते भर बाद आखिरकार सामने आ गई हैं रामपुर की दोनों बहनें। पीड़ित लड़कियों ने एबीपी न्यूज के कैमरे पर अपनी पूरी आपबीती बयान की है। 3-4 तो वीडियो बना रहे थे और 4-5 जोड़े पकड़े पड़े थे। तो फिर जो है और भी ज्यादा आ गए थे, कुछ बुड्ढे उड्ढे भी थे। मेरे साथ कम से कम 20-25 हो गए थे। इस बीच में कुछ लड़के आए थे कुआ खेल के, उन्हें हमें छेड़ा, तंग करा, बहुत हम खुद घबराए हुए थे। इन लड़कों ने हमारी वीडियो बनाई थी, उन्होंने नेट पर डाल दी। पीड़ित लड़कियों का कहना है कि ये दोनों अपने भाई के साथ कहीं जा रही थी। एक सुनसान इलाके में पहुंचकर मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो गया। इसके बाद भाई पेट्रोल भरवाने के लिए चला गया और दोनों बहनें वहीं सड़क के किनारे बैठ गईं। लड़कियों का कहना है कि उसी दौरान वहां से गुजर रहे 13-14 लड़कों ने उन्हें घेर लिया और भूखे भेड़ियों की तरह उन पर टूट पड़े। उसे मारने लगे तो हम उसे बचा रहे तो उसे तो छोड़ दिया था, मतलब हमें खींचा खांची कर रहे थे। मतलब लड़कियों के साथ, आप दोनों के साथ बदतमीजी करने लगे वो लड़के? दोनों के साथ करने लगे थे, खींचा खांची करी थी हमें, हाथ उत सब पकड़े थे और मतलब जंगल में को खींच रहे थे। हम शॉपिंग करने लालपुर जा रहे थे, तीनों बहन भाई। जब लौटते पे हमें कुआ खेड़े पे हमारी मोटरसाइकिल में तेल नहीं भर गया था, इसलिए हमारे भैया मोटरसाइकिल में तेल डलवाने चले गए थे। हम दोनों बहनों को छोड़ गए थे वहीं पे। मेरी बहन को, छोटी को टॉयलेट लगा था, आरती को टॉयलेट करने वो जंगल चले गए हम दोनों। इस बीच में कुछ लड़के आए थे कुआ खेड़ के, उन्हें हमें छेड़ा, तंग करा, बहुत
इस बीच लड़कियों का भाई पेट्रोल भरवाने के बाद वहां वापस आया तो लड़कों ने उसके साथ भी मारपीट की। इतना ही नहीं, लड़कों ने मोटरसाइकिल का प्लग निकाल लिया था। वो जा रहे थे मैच खेलने के लिए, तो जब वो हटे नहीं थे, जब उनसे हटने के लिए कह दिया तो वो नहीं हटे। जैसे गाड़ी जो निकाली ना, तो जो है पैर वो हो गया था, टच हो गई थी थोड़ी सी। तो फिर क्या बात हुई? आपके भाई उस समय पे आपके साथ ही थे? हाँ, हमारे साथ थे। तो उसकी मोटर की गाड़ी का ना, वो गाड़ी का कुछ निकाल दिया था, तेज वो बंद कर दिया। हाँ, अच्छा, स्पार्क प्लग वगैरह कुछ निकाल दिया था जिससे मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हुई? हाँ, वो निकाल दिया है। तो वो वहाँ पे रुक गया, उसे मारा और भी है। रामपुर की दोनों बहनों की कहानी वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इनके साथ हुई बदसलूकी और बदतमीजी का वीडियो देखकर ही बदन में सिहरन दौड़ जाती है। तो जरा सोचिए, उस शर्मनाक घटना को याद करके इन लड़कियों का क्या हाल होता होगा। इन दोनों ने तो उस दर्दगी को सहा है। लड़कियों का कहना है कि लड़कों के झुंड के सामने ये तीनों बहन भाई बेबस थे। इन्होंने भागने की कोशिश की थी लेकिन भाग नहीं पाए। हाँ, दोनों के साथ करने लगे थे, खेचा खाची करी थी हमें, हाथ उत सब पकड़े थे और मतलब जंगल में को खींच रहे थे। तो फिर तो जो है उन्होंने फोन कर करके मेरे सारे लड़के बजाए थे, तमीजी कर रहे थे। वो कितनी देर तक होती रही है घटना? काफी देर हो गई थी, घंटा हो चुका था। 3 बजे का टाइम है, तो मतलब घर पे तो हम 5 बजे करीब आए हैं। तो यानी कि ये पूरी जो बदतमीजी है वो लोग 1 घंटे तक करते रहे? हाँ, खेचा खाची कर रहे थे। तो इधर से जो है 2 मियाँ बीवी आ रहे थे गाड़ी पे, तो उन्होंने बीच में करके मुझे तो बैठा दिया था गाड़ी पे। गाड़ी पे बैठाने के बाद में मुझे तो वो जाए थे, वो लड़की भाग गई थी। दरिंदगी का शिकार बनी लड़कियों का कहना है कि अगर उस दिन रास्ते से गुजर रहे एक परिवार ने उनकी मदद न की होती तो ये लोग न तो शैतानों के चंगुल से छूट पाते और न ही सही सलामत अपने घर पहुंच पाते। दोनों लड़कियां इतनी डर गई थीं कि घर पहुंचने के बाद उन्होंने खामोशी की चादर ओढ़ ली। उनके साथ हुई बदसलूकी के बारे में सुनकर पूरा परिवार सदमे में आ गया थी। तो घर आके बताया अम्मा को या भाई को? किसी को नहीं बताई थी, डर के मारे। जाहिर सी बात है, डर तो होगा ही, खौफ तो होगा ही। इतने लड़के, इतने लोग बदतमीजी कर रहे थे तो डर तो होगा ही। घर नहीं बता पाए, पापा हार्ट के मरीज हैं इसलिए नहीं बता पाए कि और ज्यादा वो ना हो जाए। और लड़के की जो हमारी शादी घर पे वो नहीं टूट पाए, इसलिए उनको नहीं बता पाए। ये इन्होंने बताया हमें 26 तारीख में। मिला पिटाई हो तबीयत से, उन्होंने हमारे साथ में गलत पेश आया, उनकी पिटाई हो तबीयत से और छूटा नहीं, वो सजा हो गया उन्हें। मतलब इंसाफ चाहती हैं कि इस पूरे मामले में इंसाफ होना चाहिए। जो भी गुनहगार हैं, जो भी दोषी हैं, उनको सजा होनी चाहिए। सजा होनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए इस मामले में। ये लड़कियां और इनका परिवार दरिंदों को उनके गुनाह की सजा दिलाना चाहते थे, लेकिन बदनामी का डर इनके पांव में बेड़ियां बन गया था। कोई भी पुलिस का दरवाजा खटखटाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। 2 बहनों के साथ हुई दरिंदगी के बाद यूपी पुलिस पर सवाल उठने लगे। वजह यह थी कि पुलिस को इस सनसनीखेज मामले की खबर तब मिली थी जब लड़कियों के साथ दरिंदगी का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। पुलिस के पास ना कोई शिकायत करता आया और ना ही कोई चश्मदीद गवाह। कुछ था तो सिर्फ वीडियो में कैद शैतानों के चेहरे, और अब पुलिस ने उनमें से कुछ शैतानों को कर लिया है गिरफ्तार। ये रामपुर के गुंडे हैं, वो गुंडे जिन्होंने हफ्ते भर पहले दिन दहाड़े 2 लड़कियों की आबरू पर हाथ डालने की कोशिश की थी। वो गुंडे जिनके चेहरे सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में साफ साफ नजर आ रहे थे। रामपुर की 2 बहनों के साथ बदसलूकी के 5 आरोपी अब पहुंच गए हैं सलाखों के पीछे। अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए हैं कुल, जिसमें से कि 2 अभियुक्त वो हैं जिन्होंने बच्चों के साथ बदतमीजी की थी और 1 अभियुक्त वो है जिसने कि वीडियो बनाया था। तो ये 3 मेन अभियुक्त गिरफ्तार हो गए हैं। इसके अलावा हमारी दबिशें और चल रही है और आज और गिरफ्तारी होने की हमें उम्मीद है। पुलिस के मुताबिक इनमें से एक आरोपी वो लड़का है जिसने दोनों बहनों के साथ बदसलूकी और मारपीट का वीडियो तैयार किया और फिर उन्हें रुस्वा करने के लिए वो वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था।
हालांकि पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद इन लड़कों को अपनी गलती का एहसास भी हो गया है। बेबस लड़कियों पर भेड़ियों की तरह झपटने वाले ये दरिंदे पुलिस को देखकर भीगी बिल्ली बने हुए हैं। क्या हुआ था ये बताइए। बता दो क्या हुआ था घर में। क्या मकसद था आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है। बाहर खड़े कर लो, फोटो ले लो। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में 13-14 लड़कों के चेहरे नजर आ रहे हैं। पुलिस का दावा है कि इनके वो साथी भी जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे जो अभी फरार चल रहे हैं। उनके लिए अभी और तलाशी चल रही है। हमारी 4 टीमें निकली हुई है अभी इसी काम में, सर्विलेंस की मदद ली जा रही है और आगे जल्दी हमें सफलता मिलने की उम्मीद है इसमें। 2 लड़कियों के साथ सरेआम जोर जबरदस्ती और बदतमीजी की खबर पूरे इलाके के लोगों की जुबान पर है। मामले के संज्ञान में आने के बाद आरोपियों के पकड़े जाने के बाद पीड़ित लड़की भी सामने आई है और उसने अपना बयान दर्ज कराया है। अभी पुलिस बाकी के 10 आरोपियों की तलाश कर रही है। इन लड़कों की हिमाकत पर इलाके के तमाम लोग हैरान हैं। गांव के लोग खुद भी ये मानते हैं कि कुछ लड़कों की वजह से गांव के नाम पर ऐसा बदनुमा दाग लग गया है जिसे धोने में बरसों लग जाएंगे। सनसनी के लिए रामपुर से उबैदुर रहमान के साथ रक्षित सिंह की रिपोर्ट। सनसनी ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।